हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुंदन विश्वकर्मा आपका टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महामना टेक्निकल एजुकेशन में। आप पढ़ रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज यानी पिछली कक्षाओं में डिराइव क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियां, डिराइव यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई में, द्रव्यमान में और समय में आपस में इन छोटी छोटी राशियों में हमने कन्वर्जन किया था। उनका आपस में ही, जैसे लंबाई का कन्वर्जन मीट्रिक प्रणाली में जो लंबाई होती है हमारी, वो सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है या किलोमीटर में हो सकती है। तो इनका आपस में हमने कन्वर्जन को पढ़ा था कि किस तरह से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इस तरह से हमने पढ़ा। फिर हमने मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान के कन्वर्जन के बारे में पढ़ा, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इस तरह से हमने द्रव्यमान के कन्वर्जन को देखा था। वहां पर ये सेम था, सेम प्रणाली में यानी मीट्रिक प्रणाली में ही ये कन्वर्जन है लंबाई का, ये कन्वर्जन है द्रव्यमान का, और इसी तरह मिनट और सेकंड में समय का भी हमने कन्वर्जन देखा। फिर इसके पश्चात हमने ब्रिटिश प्रणाली में सेम इसी तरह कन्वर्जन किया, यानी ब्रिटिश प्रणाली में जो हमारा लंबाई का कन्वर्जन है, तो लंबाई इसमें इंच में होती है, और ब्रिटिश प्रणाली में हमारी लंबाई इंच में होती है, फीट में होती है और गज में होती है। तो इस प्रकार हमने देखा 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, और फिर फीट बराबर होता है 1 गज के। तो इस तरह से हमने ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन को देखा था। अब हम देखेंगे इस प्रकार से हम मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन करेंगे यानी रूपांतरण करेंगे, और फिर ब्रिटिश प्रणाली से वापस मीट्रिक प्रणाली में कन्वर्जन किस प्रकार से। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस प्रकार कि यदि क्वेश्चन दे देगा 5 मीटर को फीट में बदलिए या फीट में रूपांतरण कीजिए, इस तरह से फीट में रूपांतरण करने को दे देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को करने के लिए, यानी यहाँ पर ये जो 5 मीटर दिया गया है ये हमारी मीट्रिक प्रणाली है और ये फीट हमारी ब्रिटिश प्रणाली है। तो इस तरह से कन्वर्जन को दे देता है क्वेश्चन, तो उसे हमें हल करना होता है। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी, तो हमारी अगली हेडिंग है ब्रिटिश प्रणाली का मीट्रिक प्रणाली में और मीट्रिक प्रणाली का ब्रिटिश प्रणाली में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन हम इसमें पढ़ेंगे आपस में एक दूसरे का, ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक और मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन को। तो हेडिंग डालते हैं ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में एवं मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स, हमारी हेडिंग आ गई है ब्रिटिश प्रणाली का मीट्रिक प्रणाली में रूपांतरण। देखिए ये जो ऊपर वाली लाइन है इस तरह की एरो, तो ये बता रही है ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में कन्वर्जन हुआ, और फिर ये नीचे वाली जो एरो है ये बता रही है मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन। तो अर्थात आप चाहे तो ऐसे हेडिंग डाल लें या फिर जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से डाल लीजिए, ब्रिटिश प्रणाली का मीट्रिक प्रणाली में एवं मीट्रिक प्रणाली का ब्रिटिश प्रणाली में रूपांतरण या कन्वर्जन। तो ये हमारी हेडिंग है। इसमें पहली हेडिंग है लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये जितनी सारी इकाइयां लिखी गई हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, ये सभी हमारी ब्रिटिश प्रणाली में हैं और इधर मीट्रिक प्रणाली में है। तो हमें इसमें कुछ तथ्यों को याद रखना होगा, जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, और अगर इसे मिलीमीटर में हमें कन्वर्जन करना है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए केवल दशमलव के आगे एक अंक पे ये दशमलव जो है एक अंक आगे घिसकाते हैं। इसको कैसे करते हैं देखिए, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें यहाँ से 1 मिलीमीटर का मान निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मिलीमीटर बराबर ये 10 भाग में चला आएगा इसके 1/10 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, कितने के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर। तो ये इसमें दशमलव के एक अंक इधर घिसक आया, ये दशमलव जो है एक अंक इससे आगे घिसक गया। तो इसी प्रकार हम जो है कन्वर्जन करेंगे और इसको आगे पीछे पॉइंट को घिसकाते रहेंगे और देखेंगे। तो चलिए, शायद आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये दशमलव आगे लग गया जब मिलीमीटर में। वैसे भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर एक छोटा हिस्सा है, तो इसका मान और छोटा हो गया, सीधा सीधा है। फिर 1 फीट में देखे हैं 12 इंच होता है। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से बराबर करके 12 इंच, यानी 12 इंच बराबर होता है 1 फीट के। हमने ब्रिटिश प्रणाली में इसको पढ़ा ही था। और 1 फीट बराबर होता है 0.3048 मीटर। यानी अगर आप इसका मान नहीं भी आपको याद है तो आप निकालना चाहें तो यहाँ पर 12 का
इंटू मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर दें, पहले इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदल लें और फिर यहाँ पर जो है 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका मीटर। देखिए 1 गज बराबर होता है 0.914 मीटर, फिर 1 मील बराबर होता है 16.09 किलोमीटर। ये हिंदी इंग्लिश में हो गया है, हिंदी में चाहे तो आप लिख लें किलोमीटर। तो यदि आपको एक भी यहाँ से याद रहता है तो बाकी सारे अपने आप आराम से निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 इंच बराबर आपको याद है 2.54 सेंट, तो अब इस 2.54 सेंटीमीटर को यदि आप मीटर में मिलीमीटर में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं दशमलव घिसका के। इसी प्रकार अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो इस दशमलव वाले हिस्से को इधर की तरफ 2 अंक घिसका देंगे और फिर उसमें जो है 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम डिजिट आ जाएगी। और इसी प्रकार फिर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट हो ही चुका था, इसमें 3 से और भाग दे देंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 गज। क्यों? क्योंकि जो है ये 3 फीट बराबर होता है, 3 फुट बराबर होता है 1 गज के, और यहाँ पे 1760 गज के बराबर होता है 1 मील। तो स्टूडेंट यहाँ से चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये है आपका ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक प्रणाली में कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि यदि मीट्रिक प्रणाली से हमें ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करें। तो सपोज करिए यहीं से हम उल्टा बस थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर था उसको हम सेंटीमीटर इधर कर देते हैं, यानी ब्रिटिश प्रणाली पहले कर देंगे। ये देखिए आप 1 सेंटीमीटर बराबर, तो ये देखिए अगर आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मान निकालना हो तो आप इस पूरे हिस्से को 1 के बटे में भेज देंगे और भाग दे देंगे 1 में इस पूरे हिस्से का, तो आपको निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए 1/2.54 इंच, मतलब जैसे ही आप इसमें भाग दे देंगे तो आपको 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसका जो मान होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर, समझे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से मीट्रिक प्रणाली से इसे ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यदि अगर हमें इसी मान को हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे आपको। तो यहाँ पे देखिए 100 का हमने इंटू किया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ इस पार भी फिर हम सेंटीमीटर में इंटू कर देंगे। तो हम लिखेंगे 39.37। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये 2 अंक इधर की तरफ खिसक गया। क्यों? क्योंकि इसमें 100 का जब गुणा होगा, और गुणा भी देख लीजिए किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 0.3937 है, तो यहाँ पे 100 का गुणा करते हैं और 100 का भाग करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा गुणा होगा तो ये दशमलव इधर तरफ खिसक आएगा। देखा कि यहाँ पे यदि हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जिस तरह से 100 से गुणा हुआ था उसी प्रकार यहाँ भी हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। अब यदि हमें इसे यहीं पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी इधर का हिस्सा मिलीमीटर में करना चाहें, मिलीमीटर बराबर कितना आएगा। तो देखिए अब यहाँ जिस तरह से हम बड़े में जा रहे थे तो उधर की तरफ खिसका रहे थे, अब छोटे में आएंगे तो आगे की तरफ, यानी 3 अंक 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो हम 3 अंक आगे खिसका देंगे 0.0। ठीक है, 3 अंक बहुत होता है, वैसे भी इसको मिटा भी देते तो कोई बात नहीं। तो इतना मिलीमीटर। अब यदि हमें यहाँ इंच से हमें मान लीजिए फीट में जाना है तो हम यहीं पे 12 का भाग दे देंगे। फिर यदि हमें फीट से गज में जाना है तो हम 12 और गुणे 3 दोनों का मिला के संयुक्त रूप से भाग दे देंगे। इसी प्रकार से हम जो है मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली में कन्वर्जन कर देंगे। अब हमारी अगली हेडिंग होगी भार की इकाइयों का रूपांतरण। तो यहीं से हम हेडिंग डाल लेते हैं भार की इकाइयों का रूपांतरण। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट हेडिंग था भार की इकाइयों का रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वेट्स। तो यहाँ पे हम ब्रिटिश प्रणाली से मीट्रिक और मीट्रिक प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जिसमें
पाउंड जो है हमारा ब्रिटिश प्रणाली का हिस्सा है और ग्राम किलोग्राम ये सब मीट्रिक प्रणाली के। तो देखिए 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। अब यदि आप इसे किलोग्राम में रूपांतरित करना चाहें तो केवल ये जो दशमलव वाली डिजिट है इसे 3 अंक आगे घिसका देंगे तो ये अपने आप किलोग्राम में रूपांतरित हो जाएगी। कहने का मतलब आप इसे 1000 से भाग दे देंगे। क्यों 1000 से भाग देंगे? क्योंकि 1 किलोग्राम का 1000वां हिस्सा यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसलिए आप इसे 1000 से भाग देंगे और ये 3 दशमलव आगे घिसक के चला आएगा। तो देखिए 1 पाउंड बराबर 0.453 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं फिर से रिप्लाई में बताने की कोशिश करूंगा। और ये कभी कभी डायरेक्टली इसी तरह पूछ दिया जाता है आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम्स में और आप लोग वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप एक भी याद रखेंगे तो उससे दूसरा तीसरा आराम से सब कुछ बनता चला जाएगा आपका। तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। ये कैसे हुआ? देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1 पाउंड बराबर था इतना किलोग्राम। तो यदि अगर हमें किलोग्राम को निकालना है तो यहाँ से इस वाले हिस्से को यहाँ 1 में भाग दे देंगे। कहने का मतलब इस तरह से लिखेंगे 1 पाउंड बराबर था आपका कितना किलोग्राम? 0.453 किलोग्राम। ठीक है, तो यहीं से यदि हमें 1 केजी बराबर निकालना हो तो हम यहाँ पे इस वाले हिस्से को यहाँ 1 में भाग दे देंगे। 0.453 को भाग दे देंगे। तो जैसे हम इसको भाग देंगे हमारा ये हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 1 टन बराबर होता है 2240 पाउंड के। और 1 टन बराबर यदि आप मीट्रिक में देखेंगे तो यहाँ पे 1016 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ये तो लगभग सभी को पता ही होता है कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। बहुत लोग चावल धान और गेहूं खरीदते रहते हैं तो इस हिसाब से इन्हें पता चलता है। तो अब हमारी जो हेडिंग होगी वो टाइम का रूपांतरण भी हम लोग करते हैं समय का, लेकिन समय का फिक्स है मिनट सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये लगभग सभी को पता है, इसलिए इसका कन्वर्जन हम करा नहीं रहे हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी तापमान की इकाइयों का रूपांतरण। यानी चलिए तो हेडिंग डालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है तापमान की इकाइयाँ यानी यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमान की इकाइयों को नापने के 4 पैमाने होते हैं जिनको बोलते हैं हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। 4 तरह से 4 पैमाने होते हैं, इन्हीं से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। शायद इनमें से आपने कुछ पैमाने देखे होंगे, जैसे फ़ारेनहाइट को देखा होगा जो पहले डॉक्टर यूज करते थे टेम्परेचर नापने के लिए, बताते थे कितना टेम्परेचर है आपके बॉडी का तो इस तरह से। तो इसमें देखिए यदि इन्हें पढ़ें तो सेंटीग्रेड, तो इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, डिग्री लिखते हैं पहले ऊपर, इसको डिग्री बोलते हैं। जो ये छोटा सा गोला बना हुआ है इसे डिग्री बोलेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड। इसे जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर को डिग्री र्यूमर। लेकिन केल्विन को कोई डिग्री नहीं होती, ये केवल इसे के से लिखते हैं। केल्विन में केल्विन को केवल के से लिखेंगे। अब इनका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला इन चारों का आपस में संबंध को दर्शाता है। देखिए ये C के बटे में 100 यानी ये सेंटीग्रेड है, इसके बटे में 100। कहने का अर्थ ये 100, 180, 80 और ये 100 इनका भी अपने आप में मतलब है कि इसके पैमाने पर, यानी जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है इसके पैमाने पर 100 खाने बने होते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बने होते हैं छोटे छोटे खाने, उसी प्रकार सेंटीग्रेड के पैमाने पर 100 छोटे छोटे निशान बने होते हैं जिन्हें हम 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड इस तरह से पढ़ते हैं। उसी तरह फ़ारेनहाइट पर 180, र्यूमर पे 80 और केल्विन पर भी 100 बने होते हैं छोटे छोटे खाने। क्या संबंध है? देखिए C/100 F-32/180 फिर इक्वल टू R/80 इक्वल टू K
273/100। तो ये इन सभी का आपस में संबंध है। आप इसे इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टेम्परेचर कन्वर्ट करने का। अब हम बताएंगे कि टेम्परेचर का कन्वर्जन किस हिसाब से करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रूपांतरित कीजिए। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, 27 डिग्री सेल्सियस को अब केल्विन में रूपांतरित करना है आपको। तो अब आप देखिए इस फार्मूले में देखिए, यहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे हमारा केल्विन है। तो हमें केवल इन्हीं दोनों की आवश्यकता है, बाकी इन दोनों के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हमें इन दोनों के लिए आवश्यकता नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100। तो अब यहाँ पे देखिए जो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस ये C के जगह पे हम यहाँ पे 27 को पुट कर देंगे और K का मान निकालेंगे। तो C के जगह पे हमने 27 को पुट किया, यहाँ पे 100 लिखा, जैसे था बाकी फार्मूले में सब वैसे ही, K माइनस 273/100। तो देखिए बराबर के इस बगल भाग में भी 100 है, यहाँ भी बटे में 100 है। तो क्या हम इस तरह दोनों काट सकते हैं? काट सकते हैं सर। तो यहाँ से हमारा K बराबर आ जाएगा, ये देखिए इधर माइनस में, अगर ये इधर से इधर की तरफ आएगा, ये 273 इधर से इधर की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 273 प्लस 27 यानी 300 केल्विन। ठीक है सर, को इस तरह से लिख देते हैं केल्विन। यही जो है हमारा रूम टेम्परेचर भी होता है, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन हमारा रूम टेम्परेचर भी होता है। अभी और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, यानी ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से थ्योरी पार्ट इसका समाप्त होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे अगले सेशन में। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम इसका न्यूमेरिकल कई सारे लगाएंगे जो कि एग्जाम में भी आते हैं।